हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, ख्याल रख रहे होंगे अपना, खुद को हील और पॉजिटिव भी ज़रूर कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए करने जा रही हूँ एक और न्यू रीडिंग, कैंडल वैक्स रीडिंग हम करेंगे और देखेंगे राइट नाउ आपके जो पर्सन है उनकी इंटेंशन, उनकी फीलिंग्स आपको लेके क्या है, क्या कुछ चल रहा है उस व्यक्ति के दिल दिमाग में जिसको लेके आप सोच रहे हो या जिसके बारे में आप जानना चाहते हो। एक जन कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग रहेगी, कभी भी देख सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को लेके देख सकते हैं। रीडिंग से अगर आपको क्लैरिटी मिले तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मैं कैंडल को लाइटन अप कर लेती हूँ, अपने पर्सन का ध्यान कर लीजिए जल्दी से। ओके, सो आप इस फ्लेम के ऊपर फोकस बनाइए, उनका नाम लीजिए। ओके, सो वीवर, सबसे पहले मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये जो व्यक्ति हैं, देखो इस समय कुछ अधूरी बातों को यहाँ पे पूरा करने के बारे में सोच रहे हैं। कोई अधूरी बात रह गई आप दोनों के बीच में, ऐसा नज़र आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, कुछ कंप्लीट नहीं हुआ, समथिंग इज़, जिसको एक कंप्लीट सेंटेंस को जैसे कहते हैं ना, कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो एनर्जी गाइज यहाँ पे नज़र आ रही है, जैसे कि आपने कुछ कहा था वो उसको कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने कुछ कहा था वो उसको कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ वर्ड्स इनके दिमाग में चल रहे हैं आपसे रिलेटेड। कुछ मुझे एनर्जी यहाँ पे म्यूज़िक की आ रही है, जैसे कोई म्यूज़िक सुन रहा है आपको लेके, कोई सैड सा म्यूज़िक कोई सुनता हुआ नज़र आ रहा है। अपने इमोशंस को जैसे कि फील करने की कोशिश कर रहे हैं, उनमें बह भी रहे हैं। कुछ ऐसी एनर्जीज यहाँ पे नज़र आ रही है। कुछ व्यूअर्स, आपके पर्सन आपको जैसे बताना चाहते हैं, वो एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है, जैसे वो आपको कुछ कहना चाहते हैं कि आप उनको गलत समझ रहे हैं, आपने उनको बहुत गलत समझा है, मिसअंडरस्टैंड किया है। वो वैसे वो हालात वैसे नहीं थे। ठीक है, सिर्फ देखने का नज़रिया है, समझने, कहने की कोशिश ये कर रहे हैं कि आपको कोई सर्कमस्टेंसेस आपके पर्सन समझाना चाहते हैं। आपने कुछ और देखा, आपने कुछ और उसको समझा है। आपके पर्सन आपका पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे बेसिकली कह रहे हैं कि आपने रॉन्गली जज किया है, आप जजमेंटल हो गए हो किसी बात को लेके, एंड एक्चुअल वो कंडीशन वैसी नहीं थी। अगर आप उसको दूसरे नज़रिए से देखोगे तो शायद आपको इनका इस समय वो डिसीजन लेना या वो एक्ट जो उन्होंने किया वो आपको समझ में आएगा। तो आपको कुछ समझाना चाहते हैं, ऐसा नज़र आ रहा है। कहने की कोशिश ये करें कि कुछ हालात ऐसे थे, अदरवाइज़ वो वैसा कभी नहीं करते, या उनकी ऐसी इंटेंशन नहीं थी कि वो आपको हर्ट करें। ठीक है, वो आपको हर्ट नहीं करना चाह रहे थे, दैट्स व्हाई दे डिडंट टेल यू अबाउट दिस सिचुएशन। वो सिचुएशन जो कहीं ना कहीं आपके कनेक्शन में राइट नाउ प्रॉब्लम बनी हुई है। तो आपके पर्सन, जैसे मैंने बोला ना, कुछ कंप्लीट करने के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो वही सिचुएशन है व्यूअर्स जो इनकम्प्लीट है, और आपके पर्सन उसको एक कंप्लीशन देना चाहते हैं, एक लुक देना चाहते हैं, एक ओवरऑल स्ट्रक्चर देना चाहते हैं। ठीक है, ताकि जो चीज़ें जैसी है वैसी आपको नज़र आए। तो आपका माइंडसेट चेंज करने वाली बात यहाँ पे चल रही है। आई थिंक दिस इज़ रिलेटेड टू कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी एनर्जी गाइज मुझे मिल रही है। हाँ, ये देखो बात वही होगी ना, थर्ड पार्टी वाली एनर्जी यहाँ पे क्रिएट हो गई। तो ये व्यूवर्स की आई थिंक थर्ड पार्टी से रिलेटेड कुछ बातें हैं जो आपके पर्सन आपसे छुपाते आए हैं, बताया नहीं उन्होंने आपको कि, और वो आपको बताना सही भी नहीं समझ रहे थे, लेकिन आपको वो चीज़ें पता है, और आपके पर्सन उन चीज़ों की वजह से व्यूवर्स यहाँ पे आप दोनों के बीच में जब से ये चीज़ें डिस्क्लोज हुई हैं, आई थिंक सो तभी से प्रॉब्लम हुई है। उससे पहले कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उससे पहले सब कुछ ठीक था। आप लोगों में राइट नाउ ऐसा नज़र आ रहा है कि हाल फिलहाल में कुछ या तो बहुत तगड़ा आर्गुमेंट हुआ है थर्ड पार्टी को लेके। ठीक है, आपने कुछ बोला, ऐसा नज़र आ रहा है। इवन दो व्यूवर्स, यहाँ पे एक और एनर्जी मुझे मिली कि थर्ड पार्टी ने भी आपको लेके कुछ बोला, इवन दो थर्ड पार्टी भी आपके बारे में जानती है। यस, थर्ड पार्टी ने भी आपको कुछ बोला, और इस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं उनको भी चुप कराया है यहाँ पे कि तुम चुप जाओ, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम अपना पॉइंट ऑफ व्यू मत रखो सामने। हाँ, यस, थर्ड पार्टी के साथ में व्यूअर्स इनकी आर्गुमेंट हुई है, अभी हाल फिलहाल में आपके साथ में हुई, उसके बाद थर्ड पार्टी के साथ में भी हुई है।
और इन्होंने थर्ड पार्टी को बहुत साइलेंटली, बहुत जैसे कहते हैं ना, बहुत शांत तरीके से एक ही चीज़ समझाई है कि इस कनेक्शन में अपने पॉइंट ऑफ व्यू मत घुसेड़ो, ठीक है। अगर घुसेड़ोगे तो फिर अच्छा नहीं होगा, तो स्टे अवे, उससे दूर रहो। बेशक कनेक्शन बना ज़रूर है, ठीक है, थर्ड पार्टी के साथ में ये जो भी है, लेकिन आपके जो पर्सन है व्यूअर्स, वो थर्ड पार्टी को आपके कनेक्शन में ऐसा नज़र आ रहा है कि एंट्री करने से मना कर रहे हैं, इंटरफेयर करने से मना कर रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आपका जो कनेक्शन है उसमें किसी तरह के इंटरफेरेंस थर्ड पार्टी ले या अपना इंटरेस्ट दिखाए। थर्ड पार्टी बड़ा इंटरेस्ट ले रही है आजकल आपके रिश्ते के अंदर, आपके बारे में जानने की कोशिश कर रही है, इनसे बहुत पूछा जा रहा है आपके बारे में। यस, आप कैसे हो, कहाँ से हो, क्या करते हो, कैसे बातें करते हो, कैसे रहा आपका कनेक्शन, ठीक है, ये सब चीज़ें क्यों जानना चाह रही है, इसके पीछे का रीज़न यही है क्योंकि आपके पर्सन देखो आपकी तरफ गए थे और इन्होंने आपसे रिलेटेड कुछ झूठ बोले थर्ड पार्टी को, ठीक है, कुछ झूठ ऐसे बोले कि भाई आपके साथ में कनेक्शन सही नहीं चल रहा है या फिर आपके लिए जो भी था इन्होंने बोला, ठीक है। लेकिन अभी नज़र आ रहा है इस व्यक्ति का जो माइंडसेट है वो चेंज होता हुआ थर्ड पार्टी नोटिस कर रही है और ये चीज़ें थर्ड पार्टी को बड़ी अजीब सी लग रही हैं, तो वो इसलिए कहीं ना कहीं जानने की कोशिश आपके बारे में कर रही है कि क्या सच में आप वैसे हो, ठीक है, या फिर क्या कुछ है इस व्यक्ति के माइंड में। जैसे वो इस व्यक्ति का जो माइंड है ना, थर्ड पार्टी वो भी खंगालने की कोशिश कर रही है कि क्या ये व्यक्ति सच में झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, क्योंकि ऐसा नज़र आ रहा है थर्ड पार्टी से भी आपके पर्सन ने काफ़ी झूठ बोले हैं, ठीक है। ये मैनिपुलेटिव पर्सन हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी आ रही है, मैनिपुलेटिव है, अपने आप को, अपनी सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग रखना चाहते हैं। लेकिन थर्ड पार्टी कोई धीरे धीरे, जैसे कि कहते हैं ना, इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि यार कुछ तो दाल में काला है, ये व्यक्ति कुछ तो झूठ बोल रहा है मुझसे, ऐसा नहीं है, ठीक है। थर्ड पार्टी की इंटेंशन व्यूअर्स आपको लेके मैं ये नहीं कहूँगी बहुत अच्छी है या बहुत बुरी है, नहीं, जस्ट वो आपके रिलेशन और आपकी दोनों के बीच में जो चल रहा है उसको लेके कहीं ना कहीं जानना चाह रही है। उसको ऐसा लग रहा है जैसे कि वो बलि का बकरा तो नहीं बन रही है, यस, वो बलि का बकरा तो नहीं बन रही है, उसको ऐसा लग रहा है जैसे उसको भी लग रहा है कि उसका भी मिसयूज़ हो रहा है, उसको भी यूज़ किया जा रहा है फ्रॉम योर पर्सन साइड, ठीक है। उसको ऐसा फील हो रहा है कि वो बेवकूफ़ बन रही है या फिर उसको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और ये पर्सन उस पर बात पे झूठ बोल रहा है, उससे कुछ तो छुपा रहा है। क्या वो आपकी तरफ लौट के वापस आ रहा है, क्या वो आपसे फिर से जुड़ना चाह रहा है, या उसके दिल में आपके लिए प्यार तो नहीं है, कहीं वो उसके साथ में चीटिंग तो नहीं कर रहा है या नहीं कर रही है, ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। तो थर्ड पार्टी की व्यूअर्स इंटेंशन यहाँ पे काफ़ी हाई है, मुझे आप लोगों को लेके नज़र आ रहा है और वो आपको लेके काफ़ी इनसिक्योर सा भी महसूस कर रही है, ये एनर्जीज है। और वो आपको, मैंने जैसे कि बताया, वो खुद को एक यूज्ड पर्सन की तरह, जस्ट लाइक के कहते हैं ना कि जैसे कहते हैं वो एक एग्जांपल है, कहा जाता है मियाँ बीवी की लड़ाई में तीसरा अगर कोई बोलेगा तो वो ही फंसेगा, क्योंकि मियाँ बीवी एक हो जाएंगे बाद में लड़ पिट के। तो उसको ऐसा हो रहा है जैसे कि आप दोनों के बीच में कुछ हुआ था और वो उसकी तरफ गया या गई और राइट ना वो उसके साथ में फिर से, या तो उसने टाइम पास किया है, क्योंकि उसकी आपके पर्सन की इंटेंशन आपको लेके अलग सी हो रही है और उसने, आपके पर्सन ने बोला भी है इस बात को कि स्टे अवे फ्रॉम दिस कनेक्शन, या अपनी टांग मत घुसेड़ो इसके अंदर, ठीक है। तो वो इन चीज़ों को भांप रही है कि क्यों ना घुसेड़ूँ मैं अपनी टांग, ठीक है, क्योंकि घुसेड़ा तो इन्होंने खुद ही है ना, खुद ही इंटरफेयर करवाया है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू मैटर करने चाहिए और ये आपके पर्सन जो है उसके पॉइंट ऑफ व्यू मैटर नहीं कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है उसको भी, ठीक है। तो इसको राइट नाउ ऐसा ही फील हो रहा है कि यार वो कहीं बलि का बकरा तो नहीं बनी है बीच में आकर के, या बना तो नहीं है, पता चला आप दोनों एक हो गए और वो उसके साथ में लॉल हो गया, ठीक है, वो ऐसी एनर्जीज में आ गई है। तो ये कुछ चल रहा है व्यूअर्स। थर्ड पार्टी इस समय बहुत कुछ जानने की आपके बारे में कोशिश कर रही है, सोशल मीडिया पे आपको आपके बारे में देखा जा रहा है, समझा जा रहा है, किसी से आई थिंक पूछा भी जा रहा है, ठीक है, आपके बारे में, आपके नेचर, आपके बिहेवियर, आपकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। कुछ बातें व्यूअर्स देखो आपके खिलाफ लगाई बुझाई वाली भी यहाँ पे मिल रही है। थर्ड पार्टी आपके खिलाफ लगाई बुझाई करने की कोशिश तो कर रही है, जैसे कि कहते हैं ना कुछ बोलो तो सामने से कुछ रिएक्शन आएगा, तो कुछ आपके पर्सन को प्रोवोक करने की कोशिश की जा रही है, पर आपका पर्सन इस समय प्रोवोक ना होके चीज़ों को बहुत मेंटली लेवल पे जाके हैंडल कर रहा है या कर रही है,
तो आपके पर्सन का जो माइंड सेट है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मेंटली, जैसे कहते हैं ना कुछ लोग मेंटल लेवल से गवर्न होते हैं, आपके पर्सन वैसे ही मुझे नज़र आ रहे हैं। ये इतनी आसानी से मैनिपुलेट होने वाले नहीं है, मैनिपुलेट कर सकते हैं पर मैनिपुलेट हो नहीं सकते हैं, ठीक है। ये एनर्जी गाइस यहाँ पे नज़र आ रही है। सो यहाँ पे व्यूअर्स एक चीज़ तो है कि इस समय आप लोगों को थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि उकसाने की कोशिश ही आपको की जा रही है। थर्ड पार्टी की तरफ से आपके लिए कॉल मैसेज आ सकता है, थर्ड पार्टी की तरफ से, यस, थर्ड पार्टी आपको कॉल भी कर सकती है, क्योंकि वो आपके पर्सन उनको किसी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं। आपके पर्सन उसको फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है। और उस फ्रस्ट्रेशन के चलते अगर ये ज़्यादा प्रोवोक होगी, क्योंकि ऐसी एनर्जी यहाँ पर आई है जो कॉल मैसेज को रिप्रेजेंट कर रही है, तो आपके पास में थर्ड पार्टी की तरफ से कॉल आएगा, मैसेज आएगा, कुछ जानने की, कुछ समझने की कोशिश की जाएगी। मे बी कोई अननोन पर्सन बन के भी हो सकता है कॉल की जाए आपको, थोड़ा सा ऐसा रहेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कि किसी ना किसी के थ्रू, या तो किसी के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन निकलवाएंगी आपसे थर्ड पार्टी जो है, अब मेल फीमेल जो भी हो, बट ऐसा नज़र आ रहा है आपके पास डेफिनेटली कॉल या मैसेज आएगा, ठीक है। थर्ड पार्टी करेगी आपको, या तो आपको उकसाने की कोशिश करेगी, या फिर आपको आपके पर्सन के खिलाफ कुछ भड़काने की कोशिश करेगी, क्योंकि उसकी इंटेंशन ये है, ठीक है। यस, वो नेगेटिविटी में खुद भी फंसी हुई है, वो नेगेटिविटी फैला भी रही है, तो ये होगा आपके साथ में। सो स्टे अलर्ट, मैं यहाँ पे ये बोलूँगी, ठीक है। और आपके पर्सन को ये चीज़ें बिना पता चले ये सारे काम होंगे, आपके पर्सन को नहीं पता होगा ऐसा कुछ भी, क्योंकि वो आपके पर्सन को नहीं बताना चाह रही है, नहीं बताना चाह रहा है, क्योंकि आपका पर्सन जब कुछ बातें डिस्क्लोज़ ही नहीं कर रहा है, तो वो आपके पर्सन की बिना अनुमति के या बिना सहमति के ये सारे काम करने के लिए रेडी नज़र आ रहे हैं। तो ये तो है, थर्ड पार्टी आपको कॉल मैसेज करेगी, बात करना चाह रही है आपसे, क्योंकि उसको लग रहा है कि वो आपसे ही पूछ ले डायरेक्टली, वो ज़्यादा सही है, ठीक है। तो ये एनर्जी गाइस यहाँ पे मुझे मिल रही है। सो कुछ टैरो से चलिए देख लेते हैं और क्या मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। सो चलिए देखते हैं टैरो से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के पर्सन की इंटेंशन मेरे व्यूवर्स को लेके राइट नाउ की क्या है, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की इंटेंशन मेरे व्यूवर्स को लेके क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें। सो 2 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ पेंटिकल, वाओ, अच्छा, 3 ऑफ वैंड्स एंड व्यूवर्स हमारे पास आ रहा है 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी। 5 ऑफ वैंड्स यहाँ पे क्यों आए हैं डिवाइन एंजल, प्लीज़ गाइड करें। 5 ऑफ वैंड्स यहाँ पे, 5 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है डिवाइन एंजल। ओके, देखो वीवर्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स पे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है और यहाँ पे डेथ आया। वीवर्स आपके पर्सन, देखो आपको लेके जो इंटेंशन मिल रही है वो ये दिखाती है, दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू, ठीक है। एक तो राइट ना वो आपके बारे में सोच रहे हैं, दूसरा दूर तक सोच रहे हैं। ऐसा नज़र आ रहा है कि चीज़ों को एक ब्रॉडर लेवल पे समझने की व्यक्ति कोशिश कर रहा है या कर रही है। अब चीज़ें इनको दूसरे एंगल से नज़र आ रही हैं, ठीक है। अब जब दूसरे एंगल से चीज़ें इनको नज़र आ रही हैं तो उससे हुआ क्या, ये व्यक्ति राइट नाउ कहीं ना कहीं इस एनर्जी में आ गए। ये एनर्जी एक तरह की इमोशन से भरी हुई एनर्जी, जहाँ पर इंसान रिग्रेट से भरा हुआ है, जहाँ पर इंसान कहीं ना कहीं अपने डिसीजन को लेकर रिग्रेट महसूस कर रहा है कि उसने जो इतना सब कुछ मैसअप किया है उसकी वजह से उसको हासिल क्या हुआ, जो व्यक्ति ने करना चाहा वो करके उसको हासिल क्या हुआ। आज ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपके लिए मिसिंग एनर्जी में आ गया, रिग्रेट की एनर्जी में आ गया, सैड भरी एनर्जी में आ गया, सैड सॉन्ग सुनते हुए नज़र आ रहे हैं। मैंने बोला था आपको शुरू में, ठीक है, याद कर रहे हैं तन्हाइयों में, ये चीज़ें नज़र आ रही हैं और कहीं ना कहीं डेथ से, एक बहुत ही बुरे वक्त से यहाँ पे गुजर रहे हैं। तो कहते हैं ना कर्मों का फल है भाई ये, तो कर्मों के फल व्यूवर्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं कि आपके पर्सन किसी के साथ में होते हुए भी खुश नहीं रह पा रहे हैं, उनकी लाइफ में खुशी जैसे है ही नहीं, वो खुशियाँ तलाश रहे हैं, ठीक है। एक अच्छा पल, एक अच्छी लाइफ को यहाँ पे तलाशते नज़र आ रहे हैं पर उनके साथ में नहीं है। आज उनको इस बात का एहसास भी है कि आपसे दूर जाके उनको मिला क्या है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं व्यूअर्स ये व्यक्ति इमोशनली डिस्टर्ब नज़र आ रहा है और अपनी लाइफ से सेटिस्फाई नहीं नज़र आ रहा। आपका पर्सन चाहता क्या आपकी तरफ, आपका पर्सन चाहता है आपकी तरफ आना, आपसे अपने इमोशंस को जैसे कि फिर से जोड़ने की कोशिश कर रहा है ये व्यक्ति, ठीक है। जैसे मैंने बोला था ना भाई, दर्द में आपको याद कर रहे हैं, तो ये दर्द है व्यूअर जो इस व्यक्ति का नज़र आ रहा है, छलक रहा है इनकी आँखों से, इनकी ये ऐसी आँखों से छलकता हुआ दर्द है और इनकी
लाइफ में, इनके दिल में जो प्यार है आपके लिए, वो आपके पर्सन यहाँ पर आप खुद के लिए फील भी कर पा रहे हैं। और वो ये चाहते हैं कि वो जो प्यार है जो आप दोनों के बीच में रह गया है वो फिर से जैसे जुड़े, फिर से कनेक्ट हो। तो ये व्यूअर्स आपके पास में ऐसा नज़र आ रहा है जैसे आना चाहते हैं आपके पर्सन की, क्योंकि वेटिंग की एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है। जैसे इंसान किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा है, जैसे कुछ चीज़ एंड हो, कुछ ख़त्म हो, कुछ नया शुरू हो, फिर वो कुछ नया एक्शन ले, कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। लेकिन एक्शन में आपके लिए कोई ऑफ़र नज़र आ रहा है, ठीक है, इस व्यक्ति की तरफ से ऐसी एनर्जीज़ है। कुछ ऑफ़र लेके, कुछ कमिटमेंट लेके, कुछ बात लेके, कुछ क्लैरिटी लेके आपके पर्सन आपकी तरफ आते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ये इनकी इंटेंशन में आया है, ठीक है। तो ये व्यूअर्स राइट नाउ की एनर्जी आपके पर्सन की, ओके। और कुछ आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए चैनल मैसेज। सो लेट्स सी क्या चैनल मैसेज है। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पर्सन की तरफ से क्या है चैनल मैसेज। आपके पर्सन ने अपनी ट्रू डिज़ायर आपसे हाइड की, ठीक है, आपको नहीं बताया कि वो क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं। आपके पर्सन आपको हर्ट नहीं करना चाहते थे, ये बात मैंने आपको उसमें बताई थी। आपके पर्सन आपको अपने साथ देखना चाहते हैं, वो चाहते हैं आप उनके साथ हो, उनके पास हो, उनके नज़दीक हो। सोशल मीडिया पे आपके लिए कुछ पोस्ट वगैरह हो सकती है इन्होंने डाली हो, कुछ सैड सॉन्ग, कुछ सैड वगैरह, कुछ ऐसा आप उनको इंस्पायर करते हो, ठीक है। यानी कि कहते हैं ना कुछ कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसको लेके मन करता है यार इसके साथ में हो, इसका साथ हो मुझे मिले, तो वो आप वैसे ही इस व्यक्ति के लिए पर्सन हो, ठीक है। आपके पर्सन के लिए कुछ भी मैटर नहीं करता, बट आप मैटर करते हो। एंड द लास्ट कार्ड फॉर यू, आपके पर्सन कह रहे हैं कि हम गलत नहीं थे, सिचुएशन सही नहीं थी। मैंने आपको ये बात बताई थी रीडिंग में भी, शायद आपको याद हो, ठीक है। आपको कुछ बताना चाहते हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू बदलना चाहते हैं, तो आपके पर्सन यहाँ पर आपको वही बताना चाहते हैं सो दैट आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू उसको लेके चेंज हो और आपके मन में उनके लिए फीलिंग आ जाए, आप उन्हें प्यार करने लगे, आप उन्हें एक्सेप्ट कर लें, ठीक है। ये चीज़ नज़र आ रही है। तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स आपके लिए। रेजोनेट हुई तो क्लेम करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ऐसी और वीडियोज़ के लिए अगर आप पर्सन रीडिंग चाहते हैं व्यूअर्स तो वीडियो में दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। बाय बाय, टेक केयर।